नमस्कार। महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो एक विशेष प्रक्रिया है और किसी के साथ वो घटना अभी घटित हुई है हाल फिलहाल में ही। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको बताएं, तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और वो बहुत ही अहम, किसी भी परिवार के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अहम मानी जाती है। तो उसमें दिक्कत और परेशानी यदि किसी को किसी परिवार में चल रही है या कोई दिक्कत हो रही है या किसी को आ रही है, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए सबसे पहले कि हो सकता है कि आपकी इष्ट देवी रुष्ट हों, आपके इष्ट देव रुष्ट हों और ख़ासकर आपके पितृ रुष्ट हों। तो मैं ये स्टोरी बताने से पहले या जो अपना जो प्रत्यक्ष अनुभव रहा है उनको वो बताने से पहले मैं ये आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यदि मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यदि किसी के पास कोई अनुभव है, कोई अनुभव उनको हुआ है या कोई चीज़ सिद्ध हुई है, तो वो मुझे मेल कर सकते हैं उनका, और वो चाहेंगे तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा। और मैं उसको एक स्टोरी जानने के लिए, यानी कि एक सामान्य ज्ञान के लिए मैं उसको अपने चैनल पे भी डाल दूंगा यदि वो कहेंगे तो। जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे आज के लिए दी है, उन्होंने मेरा अपना नाम बताने से मना किया है लेकिन फिर भी मैं उनका नाम गुप्त रखते हुए, और मैं ये जो उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया, वो हमारा वीडियो देख के ही उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद जो अनुभव हुए, जो चीज़ उनके सामने आई, जो प्रत्यक्ष हो गई, वो वंदनीय है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने, बहुत दिन पहले तो नहीं है, कुछ दिन पहले मैंने एक काली हृदय स्तोत्र के बारे में चर्चा की थी। तो जो अपने साधक हैं वो माता काली का, वो काली माता के भक्त तो नहीं हैं, वे जो भक्त हैं वो जिस भी श्रेणी के देवी या देवता के हैं, लेकिन वो किसी की साधना करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अमावस्या से शुरू की थी, वो जो भी उनकी साधना रही हो या जो भी रहा हो, और वो अपने पितृ के लिए, जो भी उनके घर के पितृदेव हैं, किसी ने उनसे कहा कि आपके पितृदेव को बंधन में ले लिया गया है, वो बांध दिए गए हैं, तो इसलिए परेशानी बहुत नहीं, मतलब अकस्माती कोई बीमार पड़ जा रहा है, अकस्माती कुछ अजीब से हो जा रहे हैं, अकस्माती वो कभी कभी वो कहते हैं कि शरीर में कभी ऐसा लगे कि कुछ दम ही नहीं है, मतलब बिल्कुल निढाल एकदम हो गया शरीर और फिर एकदम ठीक हो गया। तो वो जो प्रक्रिया थी वो एक मैं मानूंगा तंत्र। वैसे उनसे मेरी कोई खास अभी बात हुई नहीं कि क्या था या क्या नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बताया मुझे, तो बताया कि वो उससे पहले हनुमान शावर मंत्र की जो प्रक्रिया है, जो अनुष्ठान है, वो कर रहे थे। तो हनुमान शावर मंत्र, देखिए, हनुमान, काली, भैरव, ये कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है। अब उनको हुआ क्या कि जब वो कर रहे थे तो कोई अनुभव नहीं हो रहा था उनको, ना ही वैसे शावर मंत्र में कोई अनुभव होता नहीं है, बहुत कम रेयर कंडीशन होता है, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा एकदम मन लगा के करें तो शावर मंत्र जब दिखाएगा तो फिर प्रचंड दिखाएगा एकदम। तो हमने काली हृदय स्तोत्र का जो दिया था, उन्होंने वो उधर देखा, हमारे पास कोई मेल या फोटो या ऐसा तो कुछ नहीं आया, लेकिन उन्होंने वहाँ से मान के और वो काली हृदय स्तोत्र का पाठ और वो करने लगे साथ में। अच्छा, जो संकल्प था उनका, वो संकल्प जो नित्य लेते थे वही थे, लेकिन उसमें संकल्प में उन्होंने ये जोड़ा कि मैं अपने पितृ को मतलब बंधन से छुड़ाना चाहता हूँ, वो मेरे घर में आए और सभी चीज़ों को सही करें, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में। अब हुआ ये कि वो उन्होंने जिसको भी बताया, तो हनुमान जी का एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र को वो जाप कर रहे थे। और उनकी जो इष्ट देवी हैं, इष्ट हैं, वो देवी हैं, वो जो भी देवी रही हो, मुझे ज्ञान नहीं है उनका, कि आइडिया नहीं है कि क्या है, क्या उन्होंने बताया नहीं मुझे।
तो उन्होंने उनका किया। अच्छा, उसके बाद फिर जो हनुमान सावर मंत्र कर रहे थे, तो हमने बताया भैरव, तो वो दीपक भी जलाना था, तो उन्होंने भैरव का दीपक जलाया। तीसरे दिन बाद जब, क्योंकि उनकी साधना सावर मंत्र की, हनुमान सावर मंत्र की पहले से चल रही थी, तो वो ऑलरेडी जागृत हो चुका था। वो मंत्र शायद वो 40 दिन की रही हो या 21 दिन की रही हो, तो हो चुका था। तो उस मंत्र और काली हृदय स्तोत्र ने ऐसा किया कि वो जो उनकी जो इष्ट देवी थी, वो इनको प्रत्यक्ष तो नहीं हुई, लेकिन स्वप्न में वो दिखी। उन्होंने देखा कि स्वप्न में किसी ने कुछ कहा, उनसे जो भी बताया, उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं, वहाँ जा, और वहाँ जाके ऐसा ऐसा कर। तो जहाँ भी वो अपना तीर्थ स्थान था उनका, वो गए, और जाने के बाद उन्होंने वहाँ जैसा स्वप्न में उन्होंने बताया वैसा वैसा उन्होंने वहाँ किया। और 2-3 दिन फिर ऐसे ही रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, वो अपना विधान करते रहे। लेकिन जब 11वां दिन उनके हृदय स्तोत्र को हुआ, काली हृदय स्तोत्र, और जो वो कर रहे थे सावर मंत्र हनुमान जी का, उसको जब 11वां दिन हुआ, तो उन्होंने जो साधना थी वो रात्रि 10 बजे के बाद की। तो उनको कुछ समय बाद ये लगा कि उनकी जो मंत्र की माला थी, वो माला चलते चलते किसी ने पकड़ ली, यानी कि वो माला हाथ किसी ने पकड़ लिया। उन्होंने ध्यान लगाया और करते रहे, कुछ देर मालूम की फिर चलने लगी। फिर से हुआ, फिर उनको लगा कि गेट पर कोई किसी ने आवाज़ दिया, तो उसमें यह था कि आपको उठना नहीं है। कई अनुभव और हुए, उनको लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है, या उनके दाएं बाएं कोई है, या बहुत सारी चीज़ें हुई। और जो सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष हुआ वो ये हुआ कि उनको लगा कि जब उन्होंने आंखें खोली, तो भगवान ने, उनकी जो विग्रह था वो दिखाई नहीं दिया, और उनको अपने पितृ दिखाई दिए कि वो बैठे हुए हैं। और जैसे ही उनको ये दिखाई दिया, तो उन्होंने तुरंत उन्होंने फिर जो एक प्रक्रिया हमने बताई थी एक बहुत पहले वीडियो में, वो उन्होंने की। उसके बाद फिर अपना मंत्र पूरा किया, और वो रात्रि में शयन के लिए जब गए, तो उसमें बताया कि हमने उनको बताया था कि वो कुछ भोग लगाया उनको, तो उन्हें सफ़ेद मीठे का भोग लगाया और गए। जब वो शयन में गए, तो उन्होंने उस दिन अकेले शयन करना था। अकेले शयन करने गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो चाचा जी और पिताजी थे, वो दोनों साक्षात प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े थे। और उसके बाद मैंने उनसे वार्तालाप भी किया, उन्होंने भी पूछा, मैंने भी पूछा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम बंधन में थे। तो यहाँ मैं एक बात बता दूँ, बंधन कुछ नहीं होता है, बस वो बाचा होते हैं। यदि आपकी देवी और आप नहीं करते हैं, तो वहाँ पर उनकी शक्ति कम है, और जो तांत्रिक कर रहा है उसकी शक्ति ज़्यादा है, तो वो शक्ति उस पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर देती है। यानी कि वो बाचा मानने पड़ते हैं किसी भी हालत में। आप ऐसा समझिए कि गांव के प्रधान की बात गांव को माननी पड़ेगी, वो ऐसा हो जाता है। और यदि आप प्रधान के टक्कर गए हैं, तो फिर प्रधान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, वो सेम चीज़ वही है। तो बात की उन्होंने, सब फिर बताया, और बताने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे, उन्होंने जो भी बताया उन्होंने वो किया। उसके बाद फिर हम लोग से उन्होंने कांटेक्ट किया, और मेल वगैरह आया, तो उन्होंने करने के लिए बताया। मैंने आज आपको ये उनका बताया। उन्होंने कहा कि आपने डाला नहीं गुरुजी, तो मैंने कहा मैं डाल देता हूँ उसको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये रखिए कि एक काली हृदय स्तोत्र, काली हृदय स्तोत्र का मतलब समझते हैं आप? भगवती माता महाकाली के आप हृदय को पढ़ रहे हैं, उनके हृदय को याद कर रहे हैं। तो जो माता के हृदय में रहता है, वो अपने बच्चे को कैसे नहीं समझेगी कि क्या चाहिए मेरे बच्चे को। काली हृदय स्तोत्र का ये एक हमें चमत्कारिक देखने को मिला है। आगे जैसे और भी चलते रहेंगे, कुछ चीज़ें होती रहेंगी, तो मैं आपको लिए बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए के साथ। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।